बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इजी प्रोजेक्ट लिस्ट, ये मैंने एक बहुत अच्छी सी लिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए। लैंग्वेज भी बता दी है, डोमेन भी बता दी है, सुपरवाइज़र की ईमेल भी बता दी है। नीचे मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट डिस्कस करूँगा, पूरा तरीक़ाकार डिस्कस करूँगा कि आप प्रोजेक्ट कैसे चूज़ करते हैं और फिर शुरू से आखिर तक का सारा प्रोसेस। पहले मैं आपसे वो सारा प्रोसेस डिस्कस करता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, चलें पहले हम प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा गिवन है। अभी 24 तारीख को होगा क्या, सबसे पहले ये हमें लिस्ट दी गई है यह प्रोजेक्ट की। मैंने इजी प्रोजेक्ट लिस्ट आपके सामने रख दी है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी इन प्रोजेक्ट्स को। 24 तारीख को लिंक ओपन होगा प्रोजेक्ट्स का, वहाँ पे प्रोजेक्ट अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। पिछली बार ऐसा हुआ था कि 30 स्टूडेंट्स को उन्होंने एक प्रोजेक्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए था, उससे पहले 25 स्टूडेंट के लिए हुआ करता था। फाल 2024 में एक प्रोजेक्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए था। वहाँ पे एक बटन बना होगा एक्सेप्ट का, जो प्रोजेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं उसके आगे एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। आपने कंफर्म किया तो वो प्रोजेक्ट आपको असाइन हो जाएगा। ये तरीकाकार होता है। इजी प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बहुत थोड़ी देर के लिए आपको डिस्प्ले होते हैं, क्योंकि लोग फौरी तौर पर उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए आपने बड़ा एक्टिव रहना है, प्रोएक्टिव टेक्निक इस्तेमाल करनी है। और 24 तारीख वाले दिन, जिस दिन हमारा ये ख़त्म होगा कोर्स सिलेक्शन लिंक, उसके फ़ौरन बाद ये प्रोजेक्ट अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। इसके ऊपर एक अनाउंसमेंट भी आती होती है कि किस टाइम पे प्रोजेक्ट डिस्प्ले होना शुरू होंगे। आपने बड़ा विजिलेंट रहना है, प्रोएक्टिव टेक्निक इस्तेमाल करनी है आपने उस दिन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के हवाले से। अब मैंने आपके सामने ये प्रोजेक्ट रख दिए हैं। ये बहुत इजी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपके लिए लिस्ट निकाली है, जो मैंने आपके लिए ये इजी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने लिस्ट निकाली है। अच्छा जी, आपको अगर इन प्रोजेक्ट में से कोई प्रोजेक्ट मिल गया तो ये माशाल्लाह से बनाना बहुत बहुत आसान है। हम देख लेते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल इसमें समझाने वाला हूँ। मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाई हुई है, बाद में स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या होगा कैसे होगा, वो सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। जब प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा फिर आपको फर्स्ट असाइनमेंट मिलेगी। फर्स्ट असाइनमेंट क्या होगी जी, SRS बनाना है आपको। फर्स्ट असाइनमेंट SRS। अगर आप ये सही ना भी बना सके तो ये नहीं है कि यू आर फेल, यू विल नॉट फेल, आप फेल नहीं होंगे। आप अगले फेज में चले जाएंगे, मार्क्स डिटेक्ट सर आपके कर लेंगे। मार्क्स उसी वक्त नहीं वो आपको दे देते, वो फाइनल में आपको पता चलेगा कि आपको क्या मार्क्स मिलेंगे। फिर अगली सेकंड असाइनमेंट होती है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद का प्रोसीजर। ये मोमेंट स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, इसलिए मैंने इस बार ये समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाई है। ये आपने सबमिट किया, अगर इसमें कोई कमी पेशी थी तो वो फेल नहीं होगा। सर आपके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मार्क्स डिटेक्ट कर लेंगे अगर आपने बहुत गंदा बनाया हुआ तो। थर्ड असाइनमेंट आती है प्रोटोटाइप फेज या टेस्ट फेज। ये अगर तो आप पास कर गए तो ठीक, नहीं तो आप फेल हैं। ये ध्यान रखिएगा। थर्ड फेज प्रोटोटाइप फेज में वाइवा होना है। अगर तो ये पास हो गया तो आप, अगर फेल हो गया तो आप फेल है, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे। अगर ये पास हुआ वाइवा तो फिर आप नेक्स्ट असाइनमेंट में जाएंगे जो क्या है फाइनल डिलीवरेबल। उसमें क्या होता है, रिपोर्ट्स आपने देनी होती है, SRS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो आपने पिछले 2 असाइनमेंट्स में बनाया था, आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है, आपने फाइनल एप्लीकेशन तैयार करनी होती है और वाइवा देना होता है।
अगर आप वाइवा पास कर गए तो प्रोजेक्ट कंप्लीट, नहीं तो फिर दोबारा नेक्स्ट सेमेस्टर। अब आपको ये बातें समझ में उम्मीद है आ गई होंगी। अब हम इजी प्रोजेक्ट जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला प्रोजेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल होलसेल एंड रिटेल। वेब कैटेगरी है इसकी, पीएचपी लैंग्वेज है। अच्छा, प्रोजेक्ट आपने कौन सा सिलेक्ट करना होता है? इजी मैं किसको कहता हूँ? जिसमें यूज़र्स कम से कम हों और जो रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी हो, ताकि आप आसानी से फुलफ़िल कर लें। ये बहरहाल पीएचपी का प्रोजेक्ट है, ये आप आसानी से कर लेंगे। इसका सुपरवाइज़र भी ठीक आदमी है। तो अगला प्रोजेक्ट जो हमारा है एल्डरली केयर होम मैनेजमेंट सिस्टम। ये इजी प्रोजेक्ट है। एडमिन है, स्टाफ है, डोनर है, फैमिली मेम्बर है। यूज़र तो इसमें 4 हैं खैर, बट रिक्वायरमेंट कोई मुश्किल किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। इजी रिक्वायरमेंट है जो कि आप आसानी से फुलफ़िल कर सकते हैं। पीएचपी में बनाना है और सुपरवाइज़र हमारा रशीद, बहुत अच्छी सुपरवाइज़र है ये। फूड सेव ऑनलाइन फूड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वेब एप्लीकेशन, इजी एप्लीकेशन और पीएचपी में आपको बनानी है। मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि कोमल सलीम अच्छा बेहतरीन किस्म के इजी 3 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट मैंने निकाल के दी है आपको। किड वैक्सीनेशन बुकिंग सिस्टम पीएचपी का प्रोजेक्ट है, इजी प्रोजेक्ट है। अच्छा, अगर आप खुद बनाना चाहेंगे तो आपको CRUD लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन पीएचपी सीखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप मेरी वो वीडियो देख लें, 2 वीडियो हैं HTML CSS और पीएचपी के ऊपर, तो आप प्रोजेक्ट आसानी से बनाना शुरू कर लेंगे। कोई मुश्किल बात नहीं होती, 2 महीने के अंदर अंदर आप ये सीख लेंगे चीज़ें। CRUD होता है क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव एंड डिलीट, कि डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, रिट्रीव कैसे करना है। तो ये मैप लगेगा इसके अंदर, लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइजर, तो ये इसको आपने देखना है। उसके बाद ऑनलाइन ब्लड बैंक, ये ASP का प्रोजेक्ट है जी, इजी प्रोजेक्ट है। लैंग्वेज इसमें बहरहाल ASP.NET है। प्रोजेक्ट इजी है। आप मेरे साथ ASP या पाइथन या AI के प्रोजेक्ट्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन मेगा स्टोर, ये हम थर्ड अप्रोच भी यूज़ करके इसको बना सकते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर दिया है। पीएचपी में ये बना सकते हैं, इजी है। रिन्यूड फर्नीचर हब, ये ASP का प्रोजेक्ट है। हाँ जी, ASP का ये भी बनाया जा सकता है। इजी प्रोजेक्ट 2-3 ASP के इजी प्रोजेक्ट भी मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। ये अब मैं इसको आपको वैसे दिखाता चलूँ, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे भी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। मैं अब वो लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली असाइनमेंट SRS है, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है। यहीं से दिखा देता हूँ, आपका भी टाइम बचेगा। ये इजी प्रोजेक्ट लिस्ट है जी, ये सारे के सारे इजी हैं। ये मैंने आगे लैंग्वेजेस भी बताई हुई है, सुपरवाइज़र भी बताया हुआ है। मैं किसी एक पे क्लिक करके आपको ले चलता हूँ। वेब बेस्ड फिटनेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। यही वो फाइल होती है जिसको हम प्रोजेक्ट फाइल कहते हैं। ये जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपके LMS में पड़ी होगी ये फाइल, ये रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ी होगी कि आपसे रिक्वायर्ड क्या है, चाहते क्या हैं आपसे। ये आपको फिर बता दूँ वो बातें, अगर आपने यहाँ से आए हैं कि पहली असाइनमेंट पे आप फेल नहीं होंगे, दूसरी पे फेल नहीं होंगे, तीसरी पे फेल हो सकते हैं। पास हो गए तो आपने फाइनल डिलीवरेबल सबमिट करना है। फाइनल डिलीवरेबल में प्रेजेंटेशन बनानी होती है, रिपोर्ट बनानी होती है, फाइनल एप्लीकेशन तैयार करनी होती है। जब आपका फाइनल वाइवा होता है तो आपके साथ
सुपरवाइज़र के साथ एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी बैठा होता है जो कि आपसे सब्जेक्ट के हवाले से भी क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। फाइनल वाइवे में आपको वो भी तैयार करना होता है। तो ये बिल्कुल इजी प्रोजेक्ट जो मैंने आपके लिए निकाले थे वो मैंने आपको दिखाए हैं। आप इसकी एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन देखें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा वन लाइन के आप बनाने क्या जा रहे हैं। फिर रिक्वायरमेंट देखें, ऐसी रिक्वायरमेंट देखें जो इजी फुलफ़िल हो सकती हैं, थोड़ी हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। इस बार नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी साथ ही लिखी होती है, मोमन लिखी नहीं होती। जो टूल्स हैं, यहाँ पे टूल दिए हुए हैं, यहाँ से आप टूल देखेंगे किस टूल में बनाना है। जैसे ये PHP में बनाना है, सुपरवाइज़र का नेम है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।